हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में BD 105 के इकाई 5 के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है विषयों की संतुष्टि सिफारिश। तो वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से क्या जाता है? आप लोग लाइक कर दीजिए यार। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1964 को। उसके बाद में 2 नंबर में है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा दौलत सिंह कोठारी। उसके बाद 3 में है, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर DS कोठारी। उसके बाद में 4 नंबर में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर है 12 भागों में। उसके बाद में 5 नंबर में है, कार्य योजना 1986 कितने भागों में विभाजित थी? इसका राइट आंसर होगा 24 भागों में। उसके बाद 6 नंबर में है, 10+2+3 शैक्षिक संरचना फार्मूले को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसके बाद 7 नंबर में है, मुदालियर कमीशन का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर है 23 सितंबर 1952 ईस्वी में। उसके बाद में 8 नंबर में है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। उसके बाद 9 नंबर में है, त्रिभाषा फार्मूला किसने सुझाया? इसका राइट आंसर है कोठारी आयोग ने। उसके बाद में 10 नंबर में है, बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे? इसका राइट आंसर है मुदालियर आयोग ने। उसके बाद 11 नंबर में है, नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी? इसका राइट आंसर है 1986 में। उसके बाद में 12 नंबर में, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना किस की घोषणा का लक्ष्य था? इसका राइट आंसर है अ एवं ब दोनों। उसके बाद में 13 नंबर में है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का स्थापना की सिफारिश की थी। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसके बाद में 14 नंबर में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधन किस सन में किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1992 ईस्वी में। उसके बाद में 15 नंबर में है, पेस सेटिंग स्कूल्स जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्धत है, बाद में हो गए थे। इसका राइट आंसर होगा नवोदय विद्यालय। उसके बाद में 16 नंबर में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचा को अपनाने का सुझाव दिया गया। इसका राइट आंसर होगा 10+2+3। उसके बाद में 17 नंबर में है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। उसके बाद में 18 नंबर में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी। इसका राइट आंसर होगा 12 खंडों में। उसके बाद में 19 नंबर में है, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? इसका राइट आंसर होगा मद्रास के। उसके बाद में 20 नंबर में है, मुदालियर कमीशन का गठन हुआ। इसका राइट आंसर होगा 23 सितंबर 1952 में। उसके बाद में 21 में है, मुदालियर कमीशन संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा माध्यमिक शिक्षा से। उसके बाद में 22 नंबर में है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा मुदालियर आयोग के। उसके बाद में 23 नंबर में माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 24 नंबर में है, बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय
किसकी सिफारिश पर खुले थे? तो इसका राइट आंसर होगा कोठारी आयोग के। उसके बाद में 25 में है मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक समूह हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 7 गो। उसके बाद में 26 में है कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो इसका राइट आंसर है 1966 ईस्वी में। उसके बाद में 27 नंबर में है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र था, तो इसका राइट आंसर है संपूर्ण शिक्षा। उसके बाद 28 नंबर में है कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। उसके बाद में 29 नंबर में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 में सदस्यों की संख्या थी, तो इसका राइट आंसर है 17। उसके बाद में 30 नंबर में शैक्षिक अवसरों में समानता हेतु निम्नलिखित में कौन सा सुझाव कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है नेबरहुड स्कूल। उसके बाद 31 में कोठारी आयोग में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। उसके बाद 32 में है राष्ट्रीय चरित्र से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। उसके बाद में 33 नंबर में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन कर उसका परिमार्जन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1919 में। उसके बाद में 34 में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार किस भाषा को माना गया? तो इसका राइट आंसर है हिंदी को। उसके बाद में 35 नंबर में है बहुउद्देशीय विद्यालय किस प्रकार के पाठ्यक्रम का आयोजन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 36 नंबर में है माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 37 में है ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों में किन क्रियाओं को प्राथमिकता दी जाती थी हैं? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। उसके बाद में 38 में है शिक्षा आयोग के दोष कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 39 नंबर में है विद्यालयों में निरीक्षण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है अ एवं ब दोनों। उसके बाद 40 में है नवीन शिक्षण विधियों हेतु किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 41 नंबर में है निम्न प्राथमिक शिक्षा स्तर पर कौन कौन सी भाषाएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। उसके बाद में 42 नंबर में है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खाली जगह शिक्षा के विस्तार पर भी बल दिया गया, तो इसका राइट आंसर है ऊंचे। उसके बाद में 43 में है सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है अ एवं ब दोनों। उसके बाद में 44 नंबर में है भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ब डॉक्टर DS कोठारी। उसके बाद में 45 नंबर में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य प्रावधान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 46 नंबर में है भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने व्यापक कार्य क्षेत्र को कितने कार्य दलों में विभाजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 13 वर्गों में। उसके बाद में 47 में है प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य बातें क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अ एवं ब दोनों। उसके बाद 48 में है सन 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते होते कितने विद्यालय स्थापित हुए? तो इसका राइट आंसर होगा 334। उसके बाद में 49 नंबर में है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1953 ईस्वी में। उसके बाद 50 में है माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष। उसके बाद 51 में है शिक्षा आयोग के मूल्यांकन की कसौटियाँ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अ एवं ब दोनों। उसके बाद में 52 नंबर में है
भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा में व्याप्त असमानताओं को कितने संकेत दिए? तो इसका राइट आंसर होगा दो। उसके बाद 53 में है राष्ट्र की शिक्षा किस बात पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा अ एवं ब दोनों। उसके बाद में 54 नंबर में है स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1968 ईस्वी में। उसके बाद में 55 नंबर में है मुदालियर आयोग के मुख्य सुझाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद में 56 में है मुदालियर कमीशन ने छात्रों के मूल्यांकन का क्या आधार रखा? तो इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद में 56 के बाद 57 में है मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 7। उसके बाद 58 में है सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ब अनुच्छेद 45 के बी में। उसके बाद 59 में है गणित को किस प्रकार के प्रशिक्षण का साधन समझा गया? तो इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद 60 नंबर में है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापकों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अ एवं ब दोनों। उसके बाद 61 नंबर में है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की प्रक्रिया के समय भारत सरकार ने किस सन में एक दस्तावेज शिक्षा की उन्नति के परिप्रेक्ष्य में जारी किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1985 ईस्वी। उसके बाद में 54 नंबर 62 नंबर में है राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किस सन में किया? तो इसका राइट आंसर होगा ब 1984 ईस्वी। उसके बाद में 63 नंबर में है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा प्रबंध से संबंधित किस भावना का सृजन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अ एवं ब दोनों का। उसके बाद 64 में है कोठारी आयोग ने शिक्षा को लोगों की किन बातों से जोड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद में 65 में है कोठारी आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर कितने प्रतिशत छात्रों को व्यवसायों की ओर प्रेरित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब 50%। उसके बाद में 66 नंबर में है कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। उसके बाद में 67 में है कोठारी शिक्षा आयोग के मुख्य गुण क्या है? तो इसका और विकल्प आगे हैं। इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद 68 में है माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद 69 में है मुदालियर कमीशन का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 23 सितंबर 1952 ईस्वी। उसके बाद 70 नंबर में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी। तो इसका राइट आंसर होगा द 12 खंडों में। उसके बाद में 71 में है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ब 14 जुलाई 1964 ईस्वी। उसके बाद में 72 नंबर में है भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा DS कोठारी। उसके बाद में 73 नंबर में है भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष तक के लिए अनिवार्य थी? तो इसका राइट आंसर होगा ब 7 वर्षों तक। उसके बाद में 74 में डॉक्टर LS मुदालियर कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति। उसके बाद 75 में है कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा 29 जून 1966 ईस्वी। उसके बाद में
76 नंबर में है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर है उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दूंगा या दूंगी। उसके बाद में 77 में है, राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है? तो इसका राइट आंसर है घृणा और भय का विकास। उसके बाद में 78 नंबर में है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। उसके बाद में 79 नंबर में है, पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने। उसके बाद में 80 नंबर में है, एक कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकें और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है। तो इसका राइट आंसर होगा ह्यूरिस्टिक्स विधि। उसके बाद में 80 के बाद में 81 नंबर में है, वयस्क शिक्षा खाली जगह के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 82 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसे आप स्कूल में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण मानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा असरदार मार्गदर्शन की कमी। उसके बाद में 83 नंबर में है, लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। तो इसका राइट आंसर होगा यशपाल। उसके बाद 84 नंबर में है, क्रियाकलाप तकनीक होती है। तो इसका राइट आंसर है छात्र केंद्रित। उसके बाद में 85 में है, एक कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 103। उसके बाद 85 के बाद 86 नंबर में है, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निहित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 45। उसके बाद 87 नंबर में है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को निम्नांकित में से किसकी अनुशंसाओं की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसके बाद में 88 नंबर में है, वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा परिणाम। उसके बाद 89 में है, उद्देश्यों का किस रूप में सार्थक होना आवश्यक है ताकि अधिगम प्रभावी हो सके? तो इसका राइट आंसर होगा पाठ्यचर्यात्मक उद्देश्य। उसके बाद में 90 में है, किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट विधि प्रतिफल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल प्रयोजनवाद। उसके बाद में 91 नंबर में है, संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। उसके बाद में 92 में है, अध्यापक द्वारा श्रव्य दृश्य साधनों को किस रूप में समझना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा अध्यापन के लिए प्रयुक्त अन्य युक्तियों को संपूरक। उसके बाद 92 के बाद 93 नंबर में है, एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य राममूर्ति
प्रतिवेदन। उसके बाद में 94 नंबर में है, यदि विद्यार्थियों का समूह आपकी कक्षा से प्रायः अनुपस्थित रहता है तो आप इस स्थिति में कैसे निपटेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा क्रियात्मक शोध करके। उसके बाद में 95 में है, विद्यार्थियों के सेक्शन ए, बी तथा सी विद्यार्थियों को घटती हुई योग्यता के अनुसार आधार पर बनाए गए तीव्र, सामान्य तथा कमजोर, इसमें आप किस सेक्शन को पढ़ाना चाहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा सी को। उसके बाद में 96 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनसीईआरटी का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यालय सर्टिफिकेट परियोजनाओं का संकलन करना। उसके बाद में 97 में है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 नवंबर को। उसके बाद 98 नंबर में है, शिक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अध्यापक को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीच का न अधिक कठोर न अधिक नरम। उसके बाद में 99 नंबर में है, एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह, तो इसका राइट आंसर होगा विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता या करती हो। उसके बाद में 100 नंबर में है, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये नजरिए का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण। उसके बाद 101 में है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षक को विषय की समझ है। उसके बाद 102 में है, शिक्षक के मुख्य उद्देश्य क्या होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा छात्रों में सोचने की शक्ति विकसित करना। उसके बाद 103 में है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को रोचक बनाने। उसके बाद 104 नंबर में है, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। उसके बाद में 105 में है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद 106 नंबर में है, विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 107 में है, समस्या समाधान के दौरान अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षण की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता? तो इसका राइट आंसर है कक्षा में भययुक्त मुक्त वातावरण का निर्माण करना। उसके बाद में 108 में है, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर उनकी कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रक्रिया चरण अवयव को दर्शाता है या दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वनिधि बोध का। उसके बाद 109 में है, आठचर्या उपागमों में से किस उपागम में विद्यार्थी को अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिया केंद्रित उपागम। उसके बाद 110 में है, लेक्चर विधि का फायदा कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा यह विद्यार्थियों में सामाजिक शक्ति को प्रोत्साहित करती हैं। उसके बाद में 111 नंबर में है, समूह अध्यापन विधि का फायदा कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा
यह विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं। उसके बाद में 12 नंबर में है समूह परिचर्चा विधि का लाभ कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा अ। यह विद्यार्थियों की वैचारिक विभिन्नताओं को बराबर करती है। उसके बाद में 113 नंबर में है वृत्त अध्ययन विधि का लाभ कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ब। यह विद्यार्थियों में लिंग संवेदिता को प्रोत्साहित करती है। उसके बाद 114 नंबर में है सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ब, सूक्ष्म स्तर पर अध्यापन करना। उसके बाद 115 में है व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, जब पाठ्य सामग्री का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करना हो। उसके बाद 116 में है इस समय हमें ऐसे व्यक्तियों का वर्ग बनाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए जो रक्त और रंग में भारतीय हो, परंतु रुचि मत सदाचार और बुद्धि में अंग्रेज हो। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है, तो इसका राइट आंसर होगा और लॉर्ड मैकाले का। उसके बाद 117 में है यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है, तो इसका राइट आंसर है द, भार मुक्त शिक्षा प्राप्ति। उसके बाद में 118 में है जब अध्यापक दो विद्यार्थियों की नोटबुक में आकर्षण उदाहरणों को देखकर उनकी प्रशंसा करता है तो अन्य विद्यार्थी भी साधारण गणित नोटबुक बनाने पर ध्यान देने लगते हैं। यह उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, किसी भी उपलब्धि से प्रभावित होने पर पुनर्बलन का। उसके बाद में 119 नंबर में है विद्यार्थी के व्यवहार को रूपांतरित करने के लिए अत्यधिक प्रभावकारी विधि है, तो इसका राइट आंसर होगा स, उसके आपत्तिजनक व्यवहार के कारणों को मालूम करना और इलाज करना। उसके बाद 120 में है नई शिक्षा नीति का मुख्य प्रयोजन है, तो इसका राइट आंसर होगा स, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना। उसके बाद में 121 में है अन्वेषण उपागम किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा स, पूछताछ करना। उसके बाद 122 में है परिचर्चा किसका प्रकार है, तो इसका राइट आंसर होगा द, विचार विमर्श विधि। उसके बाद 123 में है भारत में वर्तमान शैक्षिक प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, तो इसका राइट आंसर होगा स, शिक्षा में समानता। 124 में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के अनुसार खाली जगह की चिंता को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देने की आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, इन पाठ्यक्रमों की सामाजिक स्वीकार्यता। उसके बाद 125 में है किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी भी विषय पर खाली जगह का एक उभरता विषय है, तो इसका राइट आंसर होगा स, दूरस्थ शिक्षण। उसके बाद 126 में है छात्रों को खाली जगह पढ़ाने पर वे अपने आसपास के पर्यावरणों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा द, कक्षा के बाहर। उसके बाद 127 नंबर में है शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 की आयु के बीच के बच्चों पर लागू होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अ, 6 से 14 साल के बीच। 128 में है नई शिक्षा नीति 2016 के मसौदे में शिक्षकों के लिए स्व शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है अ, बाल अधिकार पर। उसके बाद में 129 नंबर में है 1986-87 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार कभी भी छात्र के रूप में स्कूलों में दाखिला नहीं लेते हैं।
क्योंकि उनकी मूल प्राथमिकता घर के कामकाज करना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और शहरी और ग्रामीण पुरुष और महिलाएं। चलिए, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें, ग्रुप में भी भेजें इस चैनल को और आगे बढ़ाने में मदद करें। तो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।